उदय फिजिक्स पॉइंट में आप सबका स्वागत है। चलिए, इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस बाय इनडायरेक्ट मेथड। इस इनडायरेक्ट मेथड में पैरेलैक्स, इको, लेजर, सोनार एंड रडार की स्टडी करेंगे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले पैरेलैक्स की। पैरेलैक्स है क्या वो जानते हैं। देखिए, पैरेलैक्स का मतलब है पैरेलैक्स इज द अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन of an object with respect to another when we shift our eyes sidewise। जब हम आईज को साइडवाइज शिफ्ट करते हैं तो ऑपरेंट चेंज इन पोजीशन, शिफ्ट जो होता है उसको कहते हैं पैरेलैक्स। फॉर एग्जांपल देखिए ध्यान से, ये चौक है, लेफ्ट क्लोज किया राइट से देखें, फिर राइट क्लोज किया लेफ्ट से देखें, तो अपीयर क्या करता है, लगता है कि इसका ऑपरेंट पोजीशन क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। इसी को बोलते हैं हम लोग पैरेलैक्स। इसमें दो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये दो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, लेफ्ट राइट पोजीशंस। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है, एंगल LOR, इसको बोलते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड थीटा पैरेलैक्स एंगल या पैरेलैटिक एंगल। और इनके बीच का जो LR इक्वल टू डिस्टेंस, जो बीच का डिस्टेंस है B, ये हो गया आपका B, इसको बोलते हैं बेसिस। और ये जो है आपका डिस्टेंस, चाहो तो आप डी कह सकते हो, स्मॉल डी कहो, कैपिटल डी कहो, मर्जी है। ठीक है, डी है, LO इक्वल टू डी। कीप इन माइंड, जो थीटा होता है, ठीक है, ये स्मॉल, ये जो कैपिटल डी है स्मॉल डी होगा, इस बी से क्या होगा, बहुत ज्यादा होना चाहिए डी। ठीक है, ग्रेटर देन किससे, बी से। अब आता है कि भाई इसका यूज कहां करते हैं, तो इसका यूज करते हैं टू फाइंड the diameter of moon या अदर प्लैनेट, कोई प्लैनेट हो उससे भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, मून हमसे कुछ दूरी पे है, जितनी दूरी पे भी है हम चाहे तो, ठीक है, ये हमारे पास मून है, ये हो गया अर्थ। टेलीस्कोप, आज के डेट में एडवांस टेलीस्कोप हमारे पास है, टेलीस्कोप से फोकस करके ये जो एंगल है थीटा, इसको बोलते हैं पैरेलैटिक एंगल। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये मून आपके पास है, ये है अर्थ, और ये क्या है, ए बी डायमीटर ऑफ द मून, ये ए ओ डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस डी है। थीटा है पैरेलैक्स एंगल जिसको बोलते हैं हम लोग एंगल AOB। कैपिटल डी, ए बी इक्वल टू जो कैपिटल डी है वो क्या है, डायमीटर ऑफ मून, और AO जो है आपका डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जो ये कैपिटल डी है, कैपिटल डी इज लेस देन किससे, बी से। ठीक है, स्मॉल डी से, दिस इज डी। तो थीटा क्या है, वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। इस केस में हम लोग ए बी को आर्क ले सकते हैं, इसका क्या ले सकते हैं, आर्क ले सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। लेंथ ऑफ, इसका लेंथ ऑफ आर्क कितना हो गया जी, ए बी हो गया, और रेडियस कितना हो गया जी, AO हो गया। यानी कि थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डी अपॉन, ये रेडियस कितना हो गया जी, स्मॉल डी। तो कैपिटल डी इक्वल टू हो गया थीटा इंटू डी। इस कैपिटल डी को कहते हैं लीनियर डायमीटर, और ये है थीटा एंगुलर डायमीटर, या एंगल कह सकते हैं हम लोग, डायमीटर इनटू क्या हो गया, डिस्टेंस। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। इसको एंगुलर डायमीटर थीटा क्यों कहते हैं जी, ये जो एंगल है क्या कर रहा है, इस डायमीटर को कवर कर रहा है, तो ये इसको एंगुलर डायमीटर भी कह सकते हैं, एंगल भी कह सकते हैं। कीप इन माइंड, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, और ये डिस्टेंस सारे क्या होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। SI का यूज करना किया जाता है। दूसरा हमारे पास है
इसके बाद दूसरा जो हमारे पास है वो है एको मेथड। इको क्या होता है भाई? व्हेन रिफ्लेक्टेड साउंड इज हर्ड बाय द ऑब्जर्वर अगेन आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम एनी सरफेस, देन दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इको। द हर्ड साउंड इज कॉल्ड इको। वह साउंड जो वापस टकरा के आता है, फिर से सुनाई देता है, उसको एको बोलते हैं। ये अक्सर इसका यूज करते हैं हिल्स में, पहाड़ियों में बोलते हैं ना, टकरा के वापस आती है, पहाड़ियों में या पहाड़ी से किसी वस्तु की दूरी निकालने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास? इसमें भी रिफ्लेक्शन मेथड है। ये हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है जिससे क्या कर सकता है? रिफ्लेक्टर है, जिससे रिफ्लेक्ट होकर क्या सकता है? पहाड़ी मान लीजिए इसको। यहां पे आपने क्या किया? एक सोर्स दिया। क्या है? सोर्स। सोर्स के रूप में आपकी आवाज हो सकती है, गन हो सकता है, क्लैपिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये साउंड क्या करेगा भाई? जाएगा और टकरा के फिर से क्या होगा? वापस आएगा। तो ये डिस्टेंस जाने का डी और आने का डी। तो कितना डिस्टेंस कवर किया साउंड ने? डी और डी कितना हो गया जी? टोटल डिस्टेंस जो हो गया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 2d इक्वल टू वी इंटू टी। ये टाइम क्या है? जाने और आने में लगा हुआ टाइम। जैसे आपने फायर किया, हमारे पास स्टॉप वॉच है, चाहे मोबाइल में भी होता है, तुरंत स्टार्ट कर दीजिए, गया और जैसे साउंड सुनाई दिया और रोक दिया, कुछ सेकंड्स लगे जाके वापस आने में, तो वो टाइम टी है। वी क्या है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, लगभग 330 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड होता है, डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑल्सो। तो D इक्वल टू क्या मिल गया? V इंटू टी बाई 2। इससे क्या हो गया? हम सोर्स से रिफ्लेक्टर की बीच की दूरी निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं एको मेथड। ठीक है, इस मेथड में एक और बात ध्यान रखिएगा, मिनिमम डिस्टेंस फॉर एको भी निकाल सकते हैं। इको के लिए कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो इसका आंसर आता है लगभग 17 मीटर। कैसे आता है? जो हमारा परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग है, यानी कि जिसका वो साउंड जो हम सुनते हैं उसका इफेक्ट हमारे ब्रेन पे 0.1 सेकेंड तक होता है। ठीक है, तो 332 इसका जो D इक्वल टू है 332 अप्रोक्स होता है, और ये 0.1 सेकेंड परसिस्टेंस ऑफ क्या होता है? हमारा हियरिंग होता है, और डिवाइड बाई 2, तो कट करेंगे तो आपका आएगा 166 तो 16.6 मीटर या लगभग 17 मीटर। इससे हम मिनिमम डिस्टेंस फॉर एको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग एक, ठीक है, दूसरा है लेजर। क्या है? लेजर, LASER, लेजर की। लेजर इज ऑल्सो बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन। किस पे? लेजर भी रिफ्लेक्शन पर ही बेस्ड है। लेजर है क्या? लेजर का मतलब होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन बाय रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड रेडिएशन, एमिशन बाय रेडिएशन, एमिशन बाय रेडिएशन। ठीक है, ये जो लेजर होता है वो क्या होता है? हाईली इंटेंस बीम ऑफ लाइट है, बहुत इंटेंसिटी वाला। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल मतलब सिंगल डायरेक्शन में चलने वाला। तो इस मेथड से हम धरती का, अर्थ से मून का डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? लेजर यूज करेंगे। अभी हाल ही में चाइना ने भी इसको यूज किया, चाइना ने फाइंड किया है। तो लेजर से क्या करते हैं? एक सुटेबल जगह लेते हैं, लेजर से अर्थ से लेजर सेंड करते हैं किस पे? मून पे। तो जाने का और आने का रिफ्लेक्शन का टाइम नोट करते हैं। तो डिस्टेंस कितना हो गया भाई? डिस्टेंस अर्थ से मून का डिस्टेंस जाना भी है और आना भी है, तो कितना हो गया जी? 2D। स्पीड क्या होता है जी? C इंटू टी। टाइम इंटरवल क्या है? ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन के बीच का टाइम। जब अपने
रिलीज किया, तब अपने टाइम नोट किया, फिर क्या हो गया, वापस आया, तब टाइम नोट किया, गैप निकाल लिया, दिस इज कॉल्ड टाइम इंटरवल। इससे आप निकाल सकते हैं डी, सी इंटू टी बाई टू। सी क्या है जी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब है चौथा आपके पास जो है वो है आपके पास सोनार। सोनार जो है इसका मतलब है साउंड नेविगेशन, इसका मीनिंग होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये यूज किया जाता है शिप में, जो पानी जहाज होते हैं उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, इसका फायदा क्या है भाई, इससे हम आसानी से समुद्र के अंदर, पानी के अंदर जो भी वस्तुएं हैं, डेप्थ ऑफ ओशन या सी, सनकेन शिप, कोई डूबा हुआ जहाज है, हिल्स, ठीक है, किसी भी चीज का पोजीशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। सबमरीन का पोजीशन निकाल सकते हैं कि कोई सबमरीन हमारे नीचे है तो कितना दूरी पे है। सोनार का मतलब ये होता है। इसमें होता क्या है जी, इसमें भी एक, ये आपका बोट हो गया, इसमें लगा होता है एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। ये है सी बेड, जाने का आने का डिस्टेंस डी, इसमें भी डिस्टेंस डी। तो इसका भी प्रिंसिपल क्या है जी, रिफ्लेक्शन है। जाने का डिस्टेंस डी, आने का डिस्टेंस डी, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 2d। इसमें हम यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। क्या यूज करते हैं हम लोग, अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड का स्पीड लगभग 1500 मीटर पर सेकेंड होता है, कहीं 1450 लिखा होगा, नो प्रॉब्लम। इनटू टी, टी क्या जी, टाइम गैप या टाइम elapsed बिटवीन रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। इससे क्या हो जाएगा, v इक्वल टू, ऐसे d इक्वल टू v इंटू टी बाई टू। इससे क्या निकलेगा आपको, डेप्थ निकल जाएगा। ठीक है, ये हमेशा हर शिप में लगा होता है, ये प्रोटेक्टिव हर पॉइंट पर हमेशा दिखाता रहता है कि कितना डेप्थ है, कहीं आइसबर्ग आ गए तो, कहीं हिल्स आ गए तो। इसलिए जहाज का जो, शिप का जो कैप्टन होता है ना, ये कैप्टन इस बात को हमेशा ऑब्जर्व करता है कि भाई कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। टाइटैनिक में क्या होता है, इसको इग्नोर किया गया था सोनार को, इसलिए एक्सीडेंट हुआ था। अब है इसके बाद पांचवा जो हमारे पास है वो है रडार। रडार का मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन क्या होता है भाई, ये लगाया जाता है कहां पे भी, ये यूज किया जाता है एरोप्लेन में। कहां पे, एरोप्लेन में। इससे आसपास के जितने भी एरोप्लेन्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस निकल सकता है। क्या करेंगे, इसका भी मेथड क्या है, रिफ्लेक्शन है। 2d इक्वल टू सी इंटू टी, यानी कि d इक्वल टू सी इंटू टी बाई टू। रडार आपने रिलीज किया, जाके किसी एरोप्लेन से टकराया, फिर वापस आया, तो दूरी कितनी होगी जी, डबल डी। स्पीड कितना जी, c, और टाइम कितना जी आपका, t। टाइम कितना आपके पास, t। t क्या है, जाने और आने, रिसेप्शन एंड, ठीक है, ट्रांसमिशन के बीच का गैप। इससे क्या निकलेगा, d। और रडार एरोप्लेन का एक अहम हिस्सा है, जिससे हाइट, कितनी हाइट पर उड़ रहा है, कोई आसपास में जो एरोप्लेन है वो कितनी दूरी पे है, ये सब पता चलते रहता है। तो इसमें हमने जाना आप पैरलैक्स, एको, लेजर, सोनार एंड रडार। सोनार, रडार, लेजर और एको, ये सारे रिफ्लेक्शन बेस्ड मेथड है। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट मेथड। फर्स्ट न्यूमेरिकल, ए लेजर लाइट बीम्ड एट द मून takes 2.56 seconds to return after reflection at the moon surface. How much is the radius of lunar orbit? फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को सॉल्यूशन करना, देखिए फर्स्ट में पहला क्वेश्चन बताया था कि देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारे पास है क्या, क्या दिया गया है गिवन। देखिए ये दिया गया आपको टाइम, टाइम कितना लगा जी, 2.56 सेकेंड्स। और लेजर में यूज करते हैं हम लोग क्या, लाइट। तो लाइट का स्पीड कितना होता है जी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्या मिलेगा आपको,
हमें निकालना क्या है, डी निकालना है। क्या निकालना है, डी। लूनर ऑर्बिट मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून। तो डी इक्वल टू होता है सिंपल वी इन सी इंटू टी बाई टू। आसानी से निकाल सकते हैं। सी कितना है हमारे पास, 3 इंटू 10 की पावर 8, और ये हो गया 2.56, और ये हो गया 2, कट करिए 1.2 टू 4 28, तो ये आपका आएगा 3.84 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। ये हो गया आपका लूनर ऑर्बिट या अर्थ से मून की दूरी, जो भी समझ लीजिए, बोथ आर राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 में क्या दिया गया है, गिवन इन सबमेरीन, सबमेरीन जानते हैं ना, पनडुब्बी नीचे होती है जो, इक्विप्ड विद सोनार है, ये सबमेरीन में भी सोनार होता है। द टाइम डिले बिटवीन जनरेशन ऑफ प्रोब वेव्स एंड रिसेप्शन ऑफ द एको आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द एनिमी सबमेरीन। दुश्मन का सबमेरीन है और अपना सबमेरीन है, तो यहां से जो हमने वेव दिया, कौन सा वेव, अल्ट्रासोनिक सोनिक वेव दिए, तो जाके और टकरा के वापस आने का जो टाइम इंटरवल है वो कितना है हमारे पास है, 77 सेकेंड्स दिया गया है, 77 सेकेंड्स। और स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड इन वाटर दिया गया है 1450 मीटर पर सेकेंड। यहां देखिए ये दिया गया है। हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ एनिमी सबमेरीन, कितना दूरी है, डी निकालना है। इसमें भी वही फॉर्मूला यूज करना है हम लोग को, डी इक्वल टू वी इंटू टी बाई टू। यहाँ सी था, यहाँ वी होगा, 1450 इंटू टी हो गया आपका 77 डिवाइड बाई कितना, 2। इसको कट करते हैं, 2 7 जा 2 2 जा 725, 725 मल्टीप्लाई बाई कितना, ये आपका है 77, तो ये आपको मिलेगा 55,825 मीटर, या लगभग कह सकते हो 55.825 मीटर किलोमीटर, यानी कि अप्रोक्स 56 किलोमीटर 56 किलोमीटर दूरी पर है। फायदा हुआ इसका, निकल गया ना दूरी, अलर्ट रहिए। अब हमारे पास तीसरा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द अर्थ। ये अर्थ है हमारे पास, ये ए और बी है, और ये है मून। इसको ऑब्जर्व करना है यहां से, ठीक है। और द एंगल थीटा इज सबटेंडेड, थीटा दे रखा है, एट द मून बाई 2 डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज। यहां से ए और बी 2 पॉइंट है, इस पे जो एंगल बन रहा है थीटा, वो है थीटा इक्वल टू दे रखा है आपका 1 डिग्री 54 मिनट। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं भाई, तो इसमें होते हैं आपके 60 मिनट। 60 एंड 54 कितना हो गया, 114 सेकेंड्स, सॉरी मिनट। सेकेंड के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 60 से फिर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना सेकेंड। एक सेकेंड में 4.85 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन होता है। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 114 इंटू 60 इंटू 4.85 इंटू 10 की पावर कितना, -6 करना पड़ेगा। तो ये आपको आएगा रेडियन में, इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये रेडियन में आएगा आपका 3.32 10 की पावर -2 रेडियन, ठीक है। अब है थीटा निकल गया। अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है। गिवन डायमीटर ऑफ द अर्थ, ये दिया गया है, ए भी दिया गया है, कैपिटल डीई, ये डीई दिया गया है, अर्थ का डायमीटर, ये अर्थ है आपके पास, डीई दिया गया है। डीई इक्वल टू कितना, 1.276 10 की पावर 7 मीटर, ठीक है। हमें निकालना क्या है, कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, ये निकालना है आपको स्मॉल डी। थीटा इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, कैपिटल डीई अपॉन क्या, स्मॉल डी। ये आर्क है
और ये रेडियस डी है। तो हमें निकालना है डी। तो डी इक्वल टू क्या होगा जी, डी ई बाई थीटा। कितना हो गया, डी बाई थीटा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा डी आपके पास कितना है 1.276 इंटू 10 के पावर 7 डिवाइड बाई थीटा आपके पास है 3.32 10 के पावर -2 मीटर। यानी कि इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपको मिलेगा लगभग 3.84 इंटू 10 के पावर 8 मीटर, इतना आएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग लूनर ऑर्बिट कहता है। अभी देखा था क्वेश्चन में आया था लूनर ऑर्बिट कितना था हमारे पास, लूनर ऑर्बिट दिया था ना 3.84, ये भी इतना ही आएगा। फोर्थ क्वेश्चन जो है, द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड्स। थीटा दे रखा है 1920 सेकेंड्स, यानी कि 1920 मल्टीप्लाई 4.85 10 के पावर -6 रेडियन। देखिए ध्यान से, 1 सेकेंड में कितने रेडियन होता है, इतना होता है। तो इतना सेकेंड को क्या करिए, रेडियन में कन्वर्ट कर दिया हमने। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 9.31 10 के पावर -3 रेडियन। ठीक है, अब है हमारे पास थीटा हो गया, और क्या दे रखा है, द डायमीटर डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज, डायमीटर नहीं डिस्टेंस होगा बेटा, डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस, ठीक है डिस्टेंस था, डिस्टेंस डी फ्रॉम द सन ऑफ द अर्थ इज दिया गया आपका 1.496, कैपिटल डी दिया गया है, ये दिया गया आपको कितना है 1.496 10 के पावर 11 मीटर। ये आपका दूरी देखा है, इधर रखे, ठीक है। चलिए ये देखते हैं, हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन। सन का डायमीटर कितना होगा, देखिए अर्थ हो गया, ये सन हो गया, ये आपके पास एंगल पता है, और ये है सन का डायमीटर स्मॉल डी लेते हैं, ये कैपिटल डी है। तो थीटा इक्वल टू होता है, हमें निकालना है स्मॉल डी, थीटा इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो इसमें लेंथ क्या है, इसमें लेंथ क्या है जी, ये दिया गया सन का डायमीटर कैपिटल डी, आप कैपिटल डी स्मॉल डी जो चाहे चेंज कर सकते हो। तो आर्क क्या है जी आपके पास ए बी, डी बाई रेडियस कितना है आपके पास स्मॉल डी, हमें निकालना क्या है डायमीटर ऑफ द सन। ये स्मॉल डी दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। डी इक्वल टू कितना हो जाएगा थीटा इंटू डी, थीटा इंटू डी, तो 1, थीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास है 1 पॉइंट कितना है 9.31 इंटू 10 के पावर -3 इंटू, और हमारे पास क्या है जी स्मॉल डी कितना है हमारे पास 1.496 10 के पावर कितना 11। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा अप्रोक्स 1.39 10 के पावर 9 मीटर, या कह सकते हैं 1.4 10 के पावर 9 मीटर। तो ये मिल गया सन का डायमीटर। देखिए ध्यान से, आप इसमें से जो भी डी कैपिटल डी क्या है डायमीटर है, इसको आर्क लिया गया है, और ये क्या लिया गया पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये क्या एंगल है आपके पास थीटा है, क्या है दिस इज एंगल थीटा। तो आज हमने सीख लिया इनडायरेक्ट मेथड में कौन कौन से मेथड है और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। थैंक यू फॉर सपोर्ट, और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।